अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं नौखेज़ियाँ। दर्जी हमारे माशरे का एक अहम किरदार। शादी ब्याह हो, ईद शबरात हो या कोई और मौका हो, हम इनसे कपड़े सिलवाते हैं, लेकिन कस्टमर्स को, लोगों को इनसे शिकायत है कि ये कपड़े ठीक नहीं सीते, इनको जो डिज़ाइन दिया जाए ये वो डिज़ाइन नहीं बनाते। ये शिकायत ख़वातीन को इनसे बहुत ज़्यादा है। इसी दौरान हमारे माशरे में एक और किरदार इन हो चुका है काफ़ी अरसे से, फैशन डिज़ाइनर। ये डिज़ाइनर जो है, फैशन डिज़ाइनर, ये काफ़ी महंगे इनके मलबूसात होते हैं, इनके ब्रांड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं बकौल इनके, चूँकि ये डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाते हैं, इनको सेंस बहुत होती है, ये पढ़े लिखे होते हैं, लिहाजा इसलिए ये पैसे ज़्यादा लेते हैं। ये है हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक और हम अपने किरदारों से आपका तारुफ कराएंगे। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं रफ़ीक टेलर साहब। रफ़ीक साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कम कर रहे हैं। नहीं तो आप दुकान का काम आप उठा के यहाँ ले आए हैं? आपने सुना नहीं कायद आज़म का फरमान, काम 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 बस काम। तो देख लो फिर काम हो रहा तो है। हर वक्त वो अच्छी बात है आपकी, लेकिन आप दुकान का काम यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अच्छा चले, मैं तारुफ करा लो पहले। हमारे साथ दूसरी गेस्ट है और नाम है इनका सुमेरा मिर्ज़ा, और ये एक जगह जॉब करती हैं, वर्किंग लेडी हैं। इनको दर्जी से बहुत ज़्यादा शिकायत है। और तीसरे गेस्ट हैं हमारे, ये टोनी साहब हैं। टोनी साहब एक फैशन डिज़ाइनर हैं और इनका एक ब्रांड है, तो इनसे हम पूछेंगे कि क्या इनका ब्रांड है। रफ़ीक साहब जी, ये बताइए कि कितना अरसा हो गया आपको ये सिलाई का काम करते हुए? ऐते थोड़ा खानदानी कम गए जनाब। ठीक है। हाँ जी, चूँकि मेरे वालिद साहब भी दर्जी सन, ठीक है। मेरी वालदा भी दर्जी सी, ठीक है। मेरी दादी भी दर्जी सी, ठीक है। मेरी पुप्फे भी दर्जी सी। अच्छा, फूफी आपकी आजकल कहाँ होती हैं? वो फ्लैट होती जी, फ्लैट विलायत होती हैं, इंग्लैंड होती हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, वो वहाँ पे टेलर है? हाँ जी, क्या नाम है उनका? एलिज़ाबेथ टेलर। एलिज़ाबेथ टेलर? जी जी, वो दर्जी हैं? हाँ जी, वो कैसे? दर्जी है जी, दुनिया पूरी जानती है। टेलर नहीं आता नाल हैं? अच्छा, वो टेलर दर्जी वाला टेलर है? हाँ हाँ, यस। वो आपकी फूफी हैं? जी जी, और आपने कभी उनको काम सिखाया या उनसे सीखा काम? देखो जो बड़े ने मैं उन्होंने सीखा है। अच्छा। साड़ा बड़ा मिलन है, बहन ठीक है। उठने बड़ा आना जाने। इसका मतलब है जो आजकल उनके वो शाही महल के जो चल रहे हैं मामलात, हाँ जी, वो शहजादी और शहजादे वाले, हाँ। वो भी आपके इल्म में होंगे? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। क्या मसला क्या हुआ है? देखो उन जो सीनियर होता है, सीनियर होता है हैं, जो मेरी पुफी का हाथ है ना जी, हाँ। सिलाई च वो पुफी की नौं का हाथ नहीं है। सही। ठीक है। और ये अमरीकन, हाँ। उन्हें मॉडलिंग की, एक्टिंग की है। हाँ। ठीक है ना, उन्होंने इस काम का नहीं पता सी। ठीक है, पुफी ने आने दूजे दिन उन्होंने मशीन दबा दिता है। उन्होंने कहा लै तेरा हाथ विखा। हाँ। उन्हें हाथ तेज विखा दिते। ठीक है नहीं तो फूफी ने आपसे, जो आपकी फूफी एलिज़ाबेथ टेलर हैं, हाँ जी, उन्होंने आपसे ये कहा नहीं रफीक इसको काम सिखाओ? फोन आया मैनू पुफी का, अरे यार रफीक इत्थे आ जरा। मैं कहा क्यों? ए जरा कुड़ी का हाथ सीधा करा दे। हाथ सीधा करा दे? हाँ जी, सीधा करा दे। आपने क्या कहा? मैं उन्हें क्या कि एक टुंडी है। अच्छा। उन्हें कहा नहीं नहीं, हाँ। मशीन ते हथ रखा ना। अच्छा। इन्हें पता लगे कि की भी हुंदा है। आपने यानी शहजादी का हाथ सीधा करवाना था सिलाई में? हाँ जी। मैं कहा चल फिर शुरू कर काम। हाँ। उन्हें आपने सीधा कराया है। अच्छा। उन्हें मशीन चलाई है। हाँ। उनको सही बखा नहीं बचा। अच्छा। तो बस ऐसे गल ते झगड़ा हो गया। कैंचियां चल गई उत्थे। अच्छा, असल अंदर उधर टूटी कैंची। अच्छा, ये उन्हें चलावी शहजादे ने मारी है। ये कैंची आगे से दिखाई ना जरा, ये टूटी हुई है। ये कैंची आपने कहाँ से ली है? एक कैंची बड़ी कदीम है, बड़ी पुरानी कहानी है। अच्छा। और लंबी कहानी है। नहीं, मुख्तसरन बताएं कि कैंची कहाँ से ली? जी, मैं घरों निकलिया, कैंची चप्पल में पाई सी। अच्छा। हल्की हल्की गर्मी थी अच्छा। और नवा नवा मैं कैंची साइकिल चलाना सीखा है। अच्छा। और मैं कैंचियां मारता मारता मैं कैंची पहुंचिया। कैंची पहुंचे हैं? हाँ जी, कैंची क्या जगह? कैंची जी है कोल लखपत तो पहले आंदी है। अच्छा, कैंची चौक पहुंचे? हाँ जी। कैंची आपने पहनी हुई है, कैंची आप चला रहे हैं और कैंची चौक पे पहुंचे? उतो जाके मैं उन्हें कहा यार मैनू कैंची चाहिए। और उसने फिर आपको ये उन्हें फिर मैनू कैंची विखाई है। Good. और मैं कैंची यही करके मारी एक दिन शिगिर्द नू। हाँ। ते इथों कैंची ताया हो गई है। आप एक उस्ताद है ना, तो उस्ताद तो शागिर्द के साथ कभी कभी तशद्दुद कर लेते हैं। आप ये बताएं सुमेरा मिर्जा, आपको इनसे क्या शिकायत? मुझे ये मेरे कपड़े नहीं सही करके देते। जब कोई कपड़ा दे के आओ, कपड़ा बर्बाद कर देते हैं। जो डिजाइन बताओ वो डिजाइन सीता नहीं है, अपनी मर्जी अपनी कारीगरी करता है। मैं अपनी मर्जी कर सकना, आराम नाल तुम दसो
नहीं। तुसी भी तिया पहना लियो है एवज गल हो सकती पैसे जब मैं इसको इसकी मर्जी के देती हूँ तो कपड़े मेरी मर्जी के क्यों नहीं सी के ये देता? बिल्कुल ठीक बात है उनकी। भाईजान मैं बिल्कुल इनकी मर्जी के मुताबिक करना हाँ। मैं पूरी कटिंग शटिंग करके रखना वा हाँ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਸਾਂ ਲੂਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਏ ਹਾਂ। ਬਟਨ ਬਟਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਮੇਰੇ ਵੇਟ ਕਰੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ रही हैं ਤੇ डिजाइन अगर बदलना पिया तो हो सकता है लेस का डिजाइन ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये खुद ही अपनी कभी मर्जी आप से- चेंज करवाती हैं वैसे कोई डिजाइन? नहीं, जब चेंज करवाना होता है मैं वही बता देती हूँ। टोनी साहब आप बताएं कि आप ये जो लड़ाई इनकी हो रही है, आपके कस्टमर भी ऐसे लड़ते हैं? नहीं जी, पहली बात तो यह है कि हमारे कस्टमर बड़े नफीस हैं, अच्छा, इस तरह के औंगे बांगे लोग नहीं है वो। आपको उन्होंने मतलब औंगा- मुझे भी एक आप सेकंड, औंगे एक सेकंड, बोंगे नहीं नहीं बोल नहीं, रहे अब उन्होंने रफीक साहब को कहा है औंगा बांगा। अच्छा रफीक साहब एक मिनट मेरी बात सुनो, उन्होंने जो भी कहा है हाँ जी। मैं जाहिर बात है मैं तो आपके साथ हूँ, जी, जी। मैं उनकी हिमायत करता हूँ, है यानी मैं उसकी मजम्मत करता हाँ, हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनकी बात पूरी सुन लेने दे एक दफा, जी, पता please। चल जाए ना, पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ जी, जाए। please। अच्छा जी, देखिए सर, बात यह है कि 14-15 साल से मैं यूरोप में काम कर रहा हूँ, अच्छा लंदन में। अच्छा, देखिए जी, जिन मुहतरमा का नाम ये ले रहे हैं वो मेरी कस्टमर है, कौन? एलिजबेथ टेलर। ओ अच्छा, हम उनको वहां पे एली फुफ्फो के नाम से ज्यादा एली मतलब फुफ्फो? अनाउंस तो करते हैं। आपकी भी फुफ्फो है? नहीं जी, फुफ्फो वो नहीं है, मतलब मशहूर होंगे ना मशहूर है फुफ्फो के वो इस नाम नाम से। से। अच्छा, तो ये इसका जो मतलब बात- है आपने शहजादी के कपड़े उन्होंने आपसे भी डिजाइन करवाए? जनाब क्या कर रहे हैं आप? हाँ। हम हमारे अलावा तो वो कहीं जाते ही नहीं है। अच्छा भाई, डिजाइनर है ना आप। मैं आज ही टेलीफोन करांगा पुफी नु कहूंगा ए चंगा नहीं किता गैरा को बखे मरवा के वो क्यों? मैं उन्हें समझावांगा कि पुफी अपना बखा मारे तो छांव छुड़ता है। और भाई वो बखे की बात नहीं होती, वो होती है कि अपना मारेगा तो छांव में बैठेगा, बखा दरमियान में आपने खुद ही डाल लिया। आप ये बताएं टोनी साहब, आप एक सूट के कितने पैसे लेते हैं? पहले इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा रफीक साहब, आप कोई और काम भी करते हैं? नहीं असल में शुरू तो ये काम किया जनाब। अच्छा जी, मुझे फील होता है कि इनको ये भी काम पूरा नहीं आता। ये भी काम तो इसका आपका मतलब है कोई और काम भी करते थे ये? हाँ जी, क्या? ये जी एक्चुअली शुरू में ये दगड़ दिन थे। जी मेरा ख्याल है ख्याल कोई में बात जी, नहीं, फनकार है ये। आप यकीन करें, मैंने अपनी गुनहगार आंखों से इनको ढोलकी बजाते हुए देखा है। हाँ जी तो फिर क्या हुआ? इन्हें मैनेजमेंट रोल की भी जाई जाके हाँ। क्यों कोरोना के दिन हालात के हो जाते तुम पता है। सही बात है। तो मेनू काम आंदा सी जे मैं वो अपना आप उससे कोरोना चला खत्म गया कर रहे थे। हैं मेरा पर रोज़ में चला गया होते हाँ। और लोगों का दिल बहलाया है हैं जी हम तो सुना सहरी इफ्तारी के वक्त सहरी आपने- इफ्तारी करवाई है हाँ। ते मेरा मतलब कोई दाल पानी में कोई बात नहीं, नहीं इसमें ये तो फनकारों वाली बात है, इसमें कौन सी गलत बात है। लेकिन मुझे खुशी हुई है आपका, इसका मतलब है म्यूजिक से भी ताल्लुक है। अच्छा भला हमें कोई गाना सुनाएंगे? जी बिल्कुल जी, मैं खान साहब का बड़ा फैन हूँ, मेहंदी हसन खान साहब। मेहंदी साहब। वैसे तो नहीं मैं गा सकता, क्या बात मगर है? ये कोशिश करूंगा बिस्मिल्लाह जी। करें। आपकी इजाजत से। अरे बिल्कुल नहीं, आप हैं यानी इजाजत है। ठीक है। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में। बना के वो हादसा, वो पहली मुलाकात क्या कहूँ, कितनी अजब थी सूरत हालात क्या कहूँ, वो कहर वो गजब वो जफा मुझको याद है, कितनी अजब थी सूरत हालात याद है, सांसों से भी करीब मेरे आ गया कोई जिंदगी की राह में
माशाल्लाह जी, आपका गला भी खराब था हाँ, आपके दिमाग की तरह, लेकिन आपने फिर भी गाना गा दिया। देखो मैं वही तो कह रहा हूँ जनाब, आपको यकीन हो गया होगा तो ये फनकार निकले ना कि ये लोगों के गाने और कपड़े खराब करने में बड़े माहिर हैं। नहीं, कोई ऐसे गला खराब है यार। हाँ, कोई बात मेरे मुकामी दोस्त ऐसा गल ना करो, फनकार ने ऐसी गल नहीं करी। नहीं, वो डिजाइनर है ना, डिजाइनर है जो भी है मेरा डियर, बात ये है कि आप गाना सुर में गाएं जरा, ये क्या आप नहीं, उन्होंने बहुत सुर में गाया सुर नहीं माशाल्लाह। टूटने देता, नहीं, गला टूट गया माशाल्लाह, मेरा। और इतनी अच्छी, मैं तो हैरान हूं कि आप दर्जियों का काम क्यों कर रहे हैं। आपकी इतनी अच्छी आवाज है, आपको तो मैकेनिक होना चाहिए। हाँ है। यानी कि गुलकार होना चाहिए आपको, मतलब बकायदा, आपका गानों ख्याल का है- मैकेनिक होना आपका चाहिए। ख्याल है कि गाड़ियां भी खराब करें। आप एक जो जेंट्स का सूट है, मर्दाना शलवार कमीज, हाँ उसके जी। कितने पैसे लेते हैं? मर्दाना जेड़ा नहीं शलवार कमीज उन्हें 750 रुपए लेना मैं। अच्छा, अगर कोई बंदा चाह पिया दे तो फिर मैं 700 भी ले लेना। ओके, ये रियायत भी कर हाँ, देते नल केक रा सुन चाह होवे तो क्या मजा आ जाए। ठीक है। और टोनी साहब, आप मर्दाना जेंट्स का सूट शलवार कमीज, उसके कितने पैसे लेते हैं? ओनली 5000, कितने? 5000। 5000 एक नच के बखा दे कहना 5000 लेंदे 5000 लेते हैं? जी, जी। ये पैसे कुछ ज्यादा नहीं? नहीं जनाब, आपको गलतफहमी है, कहाँ ज्यादा है। हमारे देखें, हमारे बहुत बड़े बड़े शोरूम में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ठीक है। 15 लोगों के हाथों से गुजर के एक सूट तैयार होता है। तो बस तक पार यार हया दा काटा से भी तियां पहना लिया। क्या बात? और जेड़ा सूट 15 हाथ जो लंघ के चला गया है हाँ। उनके पीछे पल्ले रिया कुछ तो वो तो सूट है ना, और वो सिल रहा है, चाहे 100 हाथों से गुजर के जाए। भाई साहब सूट तो तुझे हाथ जाओ तो लीरो लीरो हो जाता तो ओ भाई, वो उनके वो आपका भाई साहब ना इस तरह बात करो। सुने, आपका भी तो शागिर्द है ना हाँ दुकान जी, पे, है। 3 शागिर्द रखे हुए मैं हैं। इसके अलावा मैं तुझे हाथ नहीं जान देता। वो जो आपने दुकान बनाई है जिसका फट्टा है ऊपर वाली तरफ, हाँ। आपने 3 शागिर्द बिठाए हुए हाँ, हैं। वो तो वो भी बैठे तो हैं। सूट 3 जगह से निकल के आता है ना। हाँ जी गुजर जाता है और क्या। आप ये बताएं टोनी साहब, आप क्या वजह है कि आप लोग, जब आपके पास कोई गाहक जाता, आप भी वही कपड़ा यूज करते हैं, आप भी वही सिलाई होती है, आपकी भी वही मशीनें लगभग वही होती है ना, सिलाई होती है उनमें, जी, जी। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है आप और इनके रेट में। तो सर देखिए, हमारे यहाँ जो डिजाइनर है वो पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ। आला तालीम याफ्ता है, तालीम हासिल करके डिजाइनर बने हैं। हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं ना जो वो कर रहे हैं। तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी। हाँ। ये जो क्या नाम है डियर आपका? रफीक। रफी फीका दर्जी। हाँ, फीके दर्जी में और हमारे डिजाइनर में मैंने आपको नहीं फर्क बताया, नजर नहीं आता? मैंने नहीं बताया उनको। यार आप मुझे ये बताइए, हाँ। आपको फर्क नजर नहीं आ रहा हमारे डिजाइनर में और फीके दर्जी में? नहीं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप क्या मसलन आपका देखा है हमने कि आप शलवार सूट तो वही है, लेकिन उसमें आपने पांचों में कोई हल्का सा कोई डिजाइन डाल दिया, और आपका कहना है कि ये एक जो लकीर डाली है या कॉलर में कोई हल्का सा डिजाइन डाला है, ये सारे पैसे इसी के हैं। मतलब आप क्या समझते हैं जो हल्का सा डिजाइन डाला है हाँ। वो एम डल जाता है? ये सही है, क्रिएशन है सर। ये बिल्कुल सही है। की ये वेल्डिंग में टोच लांदे रहते ने की करते ने नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं, ये आप बताएं सुमेरा मिर्जा। कस्टमर साडी नहीं, वो तो मुझे पता चल रहा है सुमेरा आपकी कस्टमर। सुमेरा, आप ये बताएं, आप इनके से आपको इतनी शिकायतें हैं, ये कितना अरसा हो गया आपसे ये कपड़े सिलवाते हुए? आप मेरा पूरा खानदान ही इनसे कपड़े सिलवाता है। तो तब एक दफा भी नहीं सही सिए इन्होंने? ये मेरे कपड़े तो भाई बिल्कुल सही नहीं सी के देता। इवन के मेरी शादी हुई, मेरी आप शादी उनके के आप कपड़े- उनके नाप के मुताबिक कपड़े क्यों नहीं सीते? भाई साहब ਮੈਨੂੰ मेरे ख्याल याद नहीं हैगा। हाँ, ਇਹਦਾ ਨਾਪ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋ ਲੰਘਦੀ ਸੀ हाँ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਲੂ ਇਲੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲਾਣਾ है जी। 7वीं क्लास का आपने नाप दिया हुआ है, तो अभी तक नाप नहीं आपने चेंज कराया? नाप मैं बिल्कुल सही देती हूँ, ये झूठ बोल तो रहे हैं। आपको इतनी शिकायतें, इनसे आप दर्जी चेंज कर ले। भाई हमारा खानदानी दर्जी है ना, और फिर दर्जी बदलने को दिल भी नहीं करता। क्यों? कहीं और जाए तो पता नहीं वो कैसा निकले, किस किस तरह हाथ के के हो कपड़े जावे पहने। किस बखा के हो जावे है जी। खतरा होता है खवातीन ऐसा, ये इसीलिए तंग करता है। खवातीन को ऐसा अच्छा जी, टोनी साहब, आपसे भी कभी इस तरह, जैसे कस्टमर ने कहा कि दूसरे किसी दर्जी के पास जाएं तो खवातीन है, वो कहती है खतरा होता है कि यार पता नहीं किस टाइप का बंदा साबित हो, आपसे भी कभी किसी खातून को खतरा महसूस हुआ है? फिर कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ। हमसे भला किसी को क्या खतरा होगा? हाँ जी हाँ, अभी मैं ठीक है नहीं हाँ, क्यों डियर? ये आप बात हमारे पास 2-4 दफा आइए, कोई खतरा हुआ आपको? अच्छा, इनसे आपको शिकायत हुई है, ये जो आपने कपड़े इनसे कभी सिलवाए हो? नहीं, ये तो पैसे ही बहुत लेते हैं। कपड़ा भी हमारा वो आपने- होता है तो सिंपल सूट के ही 5000 अच्छा, मांगते कपड़ा हैं। हमारा हो तो एक 2 पीस के कितने पैसे लेते हैं? 2 पीस सूट के यही कोई हार्डली 35,000। देख 35,000 का 2 पीस सीते हैं। जी, जी। अच्छा रफीक साहब, आप बताएं, आपसे किसी ने 2 पीस सूट सिलवाना हो जी जी तो आपका क्या रेट है? 1700 रुपया 1700 रुपया। हाँ जी कपड़ा भी साडा कपड़ा भी आपका? हाँ जी तो
तो इसमें कोई रियायत हो सकती है? हो सकती है, आप जब आएंगे दुकान पे हाँ। तो ऊपर नीचे कर लेंगे, हाँ ना? अच्छा, इसमें भी रियायत हो जाएगी? हो सके बकायदा, ऐसी क्यों गल है? 1700 में कौन सा 2 पीस सिलता है? तो नहीं याद नहीं, तेरे प्यो दा बड़े मिर्जा साहब दा सूट में सीता है। हाँ जी 1700 में? हाँ जी, बल्कि 100 नहीं 200 लेकिन घट। इससे भी कम 200 1500 घटा है और नहीं, लेकिन एक देखे ना उनके वालिद साहब कम से कम कोई 7 गज तो उनका कपड़ा लगता होगा। और 7 गज नहीं जनाब, 1 गज चौदह में सूट सीता है। 1 गज में? हाँ जी। वो कैसे? एक तो उनका प्यो बड़ा स्मार्ट है, ठीक है। उतो गिठा है, उतो पिछले साल जो हाँ। जवानी सी ना, हाँ। उदो ही जीटीएस थले आके दी लत्तां वड़ियां गईयां सन। अच्छा, तो अब जाहिर बात है वो माजूर हो गए। हाँ जी, बस ऐसे ही करके टुरता रहता वेड़े च। नहीं, किसी की नकल नहीं उतारनी नहीं, चाहिए। नकल नहीं, अल्लाह ने उन्हें कितना है जी। ये बुरी बात है। कैसे चलता है? हाँ जी, ऐसे ही करके। हाँ, अच्छा, तो वो 1 गज में जाहिर बात है उनको ज्यादा कपड़ा नहीं लगता होगा। नहीं लगा। अच्छा, उनको इसका मतलब है 1 गज वाला सूट आप 1700 में हाँ सी जी, देते हैं? मैं इन्हों ने घर को नुकसान नहीं किया। हाँ। इधरों कटिया कपड़ा तो उधरों वध गया इनकी मां वालों। वो कैसे? वो जनाब इस तरह हाँ। कि इनकी मां नूं रसौली हो गई, अच्छा। पेट इत्थे चला गया, ओए, उन्हें ऑपरेशन कराने की बजाय ना अपना कपड़ा बता लिया है। पूरी बुकर मार के बह जाती है, ओए अड़िए मैनू की है, मैं तो ठीक है, एडी कोई गल नहीं। किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं, गलत सारा बात है, और ऑपरेशन मजाक करा- भी नहीं उड़ाना चाहिए, सच्ची ऑपरेशन बात। करा लेना चाहिए। अच्छा, ये एडी सारी एक मिनट आप ना वो देखें, उनका भी मुंह बन गया है, और वो जो डिजाइनर साहब तो खैर पहले माशाल्लाह उनका अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। नहीं जी, लेकिन- देखिए मैं तो पहले कह चुका हूँ आपको कि औंगियां बोंगियां जो है, औंगियां मोंगियां मैं आपका मूड खुशगवार कर सकता हूँ। जी, करें। करूं? करें। ये रफीक साहब, हाँ जी। आपकी तरफ से गाना आ जाए, तेज गाना सुनाए को मजेदार। अच्छा जी। हाँ। लो जी, ज़ुबैदा खानम, हाँ। क्योंकि मेरी वालदा ने बड़ी पसंद सी। अच्छा उनका गाना क्यों मशहूर थी, मेरा दिल चन्ना कज तक खड़ाउणा। अच्छा, हाँ जी। सुनाए बिस्मिल्लाह। मेरा दिल चन्ना कच तक। जिहो जिहा भी ये मैंने बर्दाश्त जी, करनी बड़ी बिस्मिल्लाह मेहरबानी। बिस्मिल्लाह। मेरा दिल चन्ना कच दा खिडौना, दे नाल जे तू दिल पर चोना ते वेखी इनू तोड़ ना देवी। ओ मेरा दिल चन्ना कच दा खिडौना, दे नाल जे तू दिल पर चोना ते वेखी इनू तोड़ ना देवी। ओ मेरा दिल चन्ना। वे मैं आसां दा महल बनाया, तेरियां यादां दे नाल सजाया। वे मैं यादां दा महल बनाया, इनू सुपना समझ के नटोना ते वेखी इनू तोड़ ना देवी। ओ मेरा दिल चन्ना कच दा खिडौना, इहदे नाल जे तू दिल पर चोना ते वेखी इनू तोड़ ना देवी। ओ मेरा दिल चन्ना। माशाल्लाह आवाज अच्छी है और गला खराब है। हाँ, मैं फिर वही कह रहा चूंकि हूँ। मेरा ध्यान देखो जी, मैं किस पास ध्यान दिया, हाँ। कैंचियां चलदी ने, बखे बजदे ने। सही बात। अच्छा, ये वास्केट? हाँ जी, ये मेरे शिगिर्द ने दी है, मैंने कटिंग करके दे दी जी। अच्छा, और ये कितने की है एक वास्केट? ए जनाब 600, यानी 200 रुपए की? 600 600 रुपए की, ठीक है ठीक है। और 600 रुपए की आप बेच? 600 की जनाब। कपड़ा और सिलाई सारी हाँ, पठान 700 दी गई दिंदा है। ठीक है, और आप नहीं बेच रहे साथ? मैं क्योंकि आप प्रॉफिट के खिलाफ हैं। मैं प्रॉफिट के बहुत ज्यादा आप खिलाफ। कहते हैं बिला वजह की इनकम नहीं होनी चाहिए। देखो अवाम नु मैं मेरा परेशान ठीक ना है। करो, हैं जी। अच्छा, एक बात सुने, इनके घर वाले सारे आपसे कपड़े सिलवाते हैं? ओए होए ठीक है, होए। तो इनके भाई बहन सारे आपसे कपड़े ਉਹਦਾ सिलवाते ਭਰਾ ਵੱਡਾ हाँ। ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈਨ ਬਾਹ ਕੱਟੀ ਗਈ। हाँ। हाँ जी, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਗਜ਼ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। हैं? अच्छा, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ही नहीं। लेकिन लोगों की शिकायत है। अच्छा, मैं एक फोन कॉल ले लूं, हैं? आपके वो कस्टमर जो हैं, अच्छा जो आपसे कपड़े सिलवाते हैं और उनको आपसे शिकायतें हैं, ठीक है। उनको मैंने बताया था कि आज आप प्रोग्राम में मौजूद अच्छा। होंगे। मैं उनकी कॉल ले लेता हूँ। लवो लवो ठीक है, ताकि आपको बिस्मिल्लाह, पता चल जाए। बिस्मिल्लाह लो जी। जी प्रोड्यूसर साहब, कॉल मिलाइए। पहली कॉल किन की है वो बल्कि खुद ही नाम बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम साजिद है और मुझे इस दर्जी से बहुत शिकायत है। मैंने इसको शलवार की मज़ीदी सिलाई करने के लिए और इसने मेरी कमीज़ के पीछे जिप लगा दी है सर। हाँ जी,
और देखो जी ये देखो मेरा नहीं, मतलब शलवार कमीज उनकी आपने सी, अगर नहीं शलवार ਨੂੰ ਸਿਪ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੋਲੇ ਸਿਪ तो निकालेगा कैसे पैसे? वो इधरों यही कर ले तो ये मदारी जरूर करनी है आपको, उन्होंने जो कहा हुआ जो फैशन चल रहा है उसके मुताबिक चले। देखो कोई तब्दीली मेरी वजह तो भी नहीं आई, हालात की वजह तब्दीली आपके कपड़े में क्या क्या ये खराबी पैदा करते हैं? ये डिजाइन खराब कर देते हैं। एक दफा मैंने इनको बोला कि पीछे का गला बड़ा रखना है और आगे का छोटा रखना। हाँ। इन्होंने उल्टा हिसाब कर दिया, आगे का गला बड़ा कर दिया और पीछे का छोटा। ये क्या बात हुई? देखो गर्मी है सर, मैं क्या बिजली का कोई पता नहीं कदों जानी है, गर्मी है नहीं आपने दिल ना घबरा जाए हो, आपको ये अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे कस्टमर ने जो आपको डिमांड किया आप उसमें अपनी चीजें क्यों डाल रहे हैं? देखो गल सुनो, कोई तब्दीलियां सानू आप भी करनी है। अच्छा रफीक साहब जी, ये आपने भी कभी अपने किसी कपड़े में कोई डिजाइन इस्तेमाल किया, कोई डिजाइन, नया डिजाइन आपने क्रिएट किया हो? बड़ा जनाब बड़ा किया है। अच्छा। पिछले दिन एक बंदा काला सूट लेके आया है। अच्छा। मैं उन्हें कफा ते डिजाइन बनाया है। क्या? है जी, लाल धागा लाया है, अच्छा। पीला लाया है, नीला लाया है जी, 7 रंगा करके कुर्ता नु दिता है और खुश गया, लुड़िया पांदा गया है। आपने भी कमाल किया और वो जो खुश गया है उसने भी कमाल किया। मेरे ते वालिद साहब ने एहो जी इजाद की थी कि हैरान कर देता है। ये इसमें दर्जी के शोबे में? हाँ जी। क्या? पहले एक जेब होती थी ना इत्थे, हाँ। मेरे वालिद साहब 2 जेबा कर देती हैं। ये आपके वाले साहब की जात? हाँ जी, 2 जेबा फ्रंट पे आ गई। ठीक है। और मैं सोने तो सुहागा, ऐसा पुत्र कर नहीं पैदा होता, हो भी नहीं सकता। ठीक है ना जी। 4 जेबा मैं कर देती है, 2 साइड ते ला देती हैं। हाँ। हाँ जी। अच्छा ये जो 2 ऊपर और 2 नीचे कुर्ते, 2 नीचे साइड ते ला देती हैं, ये आपकी जात है? हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कल नहीं 12:15 बजे मैं एक सूट सीते 5 जेबा कर देती हैं, एक जेब शलवार में लाई थी। अच्छा ये आपकी जात होती है? हाँ जी। मैं पहले सोच रहा हूँ, मैंने कहा क्यों मेरा ज़हन क्यों इस तरफ जा रहा है कि आप और न्यूटन का कोई ना कोई रिश्ता बनता है। जनाब मैं तरक्की दसा है, एवं तो नहीं किस पुफी दा मैं भतीजा मैं तुम पता है। लेकिन लोग फिर भी दर्जियों को क्यों बुरा समझते हैं? नहीं दर्जियों ते गाने बन गए ने दर्जियों पे? हाँ जी। कौन सा? वे दर्जी ज़ालिमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है। वे दर्जी ज़ालिमा तुझको मेरा मन याद करता है। तो ये वे दर्जी नहीं है, ये गाना है बेदर्दी बालमा। भाईजान जिन्हें मैनू सुनाया उन्हें जी सुनाया वे दर्जी ज़ालिमा, वो आपने अपनी तरफ से घड़ लिया इस तरह से। आप बताएं सुमेरा, जी। ये क्या वजह है? ये कॉमन एक रीजन है कि खवातीन जो हैं वो ये कहती हैं कि दर्जी से उनको शिकायत होती है कि वो हमारे कपड़े तंग सी देता है। हाँ, कपड़े हमेशा ही कपड़े तंग करके सीते हैं। क्यों? ये इसलिए सीते हैं तंग कपड़े कि ताकि हम दोबारा से एक और कपड़ा इनको ला के दें, फिर वो दोबारा सी के दे। तो इसी तरह इनकी दुकान चलती खराब है। कपड़े जो कर देता है उसकी भी सिलाई लेता है मुझसे, और फिर जो और कपड़ा ला के दूंगी तो फिर मैं उसकी इस पे भी एक सवाल सिलाई पूछ लेगा। लेता हूँ टोनी से। टोनी साहब, आपसे जाहिर बात है काम है ना, तो आपसे भी दौरान स्टिचिंग जब आप कर रहे होते हैं कपड़ों की, तो कोई कपड़ा खराब हो जाता होगा, सूट को खराब हो जाता होगा, तो आप उस जब अगर सूट खराब हो जाए फिर आप क्या करते हैं? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि हमारे अल्लाह का करम है कि कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसमें सूट खराब होने वाली बात हो। और खुदा न खास्ता अगर हो भी जाए हाँ। तो उसमें हम 50% सिलाई जो है वो कम कर देते हैं। 50% सिलाई का रेट आप कम कर देते हैं। आप बताएं रफीक चवल, अपना रफीक टेलर साहब, आप बताएं कि आप क्या करते हैं? वो तो 50% लेस कर देते हैं। आपसे कोई सूट खराब हो जाए फिर आप क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या? ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਟਲ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੈਂਚੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। आप उन्हें कुछ कहते नहीं? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੂਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੂਟ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ। वो क्या? ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। दुकान से चीजें उठा लेते हो? हाँ जी, उठा लेते ने, ले जाते ने, इस्त्री खराब कर देते, ठुड्डे मार देने। जाहिर बात है, जिसका आप ईद या ऐसे मौके पे किसी का सूट खराब करेंगे तो इतना गुस्सा तो वो इससे करेगा। बड़ा उन्हें पैरी पेने के मौला खुश रखे तो रब और दे देगा, तन माफ कर दो। नहीं मानते जी। अच्छा टोनी साहब, आप बताएं, इनके वाले गाहक तो मरने मारने पे तुलाते हैं, आप वाले आधी सिलाई पे कैसे मान जाते हैं? उनके तो सूट भी ज्यादा महंगे होते हैं। बहुत महंगे होते हैं। देखिए जी, पहली बात तो ये है हाँ। कि हमारे यहाँ सूट खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। और अगर कभी हो भी जाए तो वो इतने नफीस लोग होते हैं, इतने पढ़े लिखे और अच्छे लोग होते हैं, हम उनको एक दफा वर्बली कहते हैं हाँ। कि डियर
आपका सूट खराब हो गया है, हाँ। हम खुद बता देते हैं। तो वो आहिस्ता से हम- आपको कहते नहीं कि हमारे पैसे हम वापस इनकी कर। तरह बिल्कुल नहीं करते कि उल्टी पुल्टी जेबें लगा के दे दें। हम वादे तौर पर क्लियर करते हैं जी आपका सूट खराब हो गया है और इसके लिए हम आपसे 50% जो सिलाई है वो कम कर देंगे। सुमेरा, आप ये बात बताएं कि शादी ब्याह के मौके पे भी आपने कभी इनसे सूट सिलवाए? मेरे सारे शादी के कपड़े मैंने इसी से सिलवाए। आप भी सीते हैं जी खवातीन के? जी बिल्कुल सीते हैं जी। और शादी ब्याह के एक जो आप सूट होता है, दुल्हन का जो सूट है, जी, जी। वो कितने का है अगर आपसे सिलवाया जाए? 10 लाख का। हाँ जी, नाल 2 मरले जगह भी देंगे नहीं। आप कितने का सी के देते हैं? 2200 का। 2200 का? हाँ जी, कपड़ा भी छड़ा। ये तो आप पहले भी बता चुके हैं, कपड़ा आपका ही होता है। देखें जी, हमारा जो कपड़ा होता है ना वो अरमानी का कपड़ा होता है, कोई मामूली कपड़ा नहीं होता। झूठ हमारा बोल- 10 लाख तो बनता है ना। झूठ बोल रहे हैं, सारा कपड़ा लंडे का होता है। लंडे का होता है? हाँ, हाँ जिसको जी। ब्रांड का नाम दिया होता है इन्होंने। ओहो, देखें अगर क्या आपको क्या नहीं, मुझे सुमेरा से पूछने दें, क्या होता है जरा बताएं तो सही। जो फ्रॉक है इन्होंने लंडे से लेकर उसको ड्राई क्लीन करके अपनी ब्रांड में वहां शॉप में रखी होती है और उसको ब्रांड का नाम दे देते हैं। ऐसा ही है जी? देखें जी, बात यह है कि जो चीज लटकी हुई आपको अच्छी और प्यारी लगे हाँ। वो पहन लेनी चाहिए, हाँ, तो चाहे ये- वो लंडे की क्यों ना हो। तो ये बात तो सही है। अगर हाँ, अगर तो फिर ब्रांड ना बोले नहीं ना। सुने ना, आप तो आप जो आप लंडा सुने- पहनता होगा उसको तो पहचान होगी कि ये लंडा है। आपको पहचान है जी? नहीं, मैं कभी लुंडा शुंडे नहीं गया। हाँ। हाँ जी। आप लेकिन आपको सुमेरा, अगर आपको ये चीजें वहां पे नजर आ रही हैं कि ये लंडा है, आप वहां से ना लें, बल्कि वही चीजें जाके आप सस्ते दामों लंडे से ले लें। मैं तो नहीं लेती, मैं तो जाती नहीं हूँ टोनी brand साहब, की आप दुकान। ये बताएं, आपकी कोई नई शर्ट, कोई नया डिजाइन आया मार्केट में? जी बिल्कुल आया जी। अच्छा, वो किस तरह का है? हमारा एक नया डिजाइन आया है शर्ट में? शर्ट में। अच्छा। और वो नहायत ही नफीस और उम्दा डिजाइन है, वो क्या है? बिल्कुल नया। अच्छा। और उसमें हार्डली कोई 35 से 40 हॉल है और वो 35 उल्टी से पहनी 40 सुराख हैं जी जी, और उल्टी पहनी जाती है। और शर्ट उल्टी पहनी जाती है? जी जी शर्ट उल्टी पहनी जाती है? जी, जी। और 35 सुराख हैं उसमें? जी जी। तो कितनी कीमत है उसकी? उसकी 15,000। 15,000 रुपए में 35 सुराखों वाली शर्ट जी जी और उल्टी पहननी है? जी बिल्कुल। ए ब्रैड पिट दी शर्ट है। डिजाइन डिजाइन जी। ब्रैड अच्छा। डिजाइन। ब्रैड पिट जो और ये अदाकार है। टाइटैनिक के जिन्ने फोटो बनाई थी ना, कमाल है। उस मुंडे दी हैरत शर्ट है। अंगेज है वैसे। और दूसरा कोई डिजाइन? दूसरी हमने एक शर्ट बनाई है जी, ये बोरियों वाला कपड़ा नहीं होता। ये जो गंदुम की बोरियां? जी बिल्कुल। अच्छा। उसकी हमने शर्ट बनाई है, उसका नाम हमने रखा है FW शर्ट। SW? जी। SW से क्या मुराद? सेबे वाली शर्ट। सेबे से शर्ट? यार हद हो गई वैसे। और उसकी कीमत कितनी है? 15,000। 15,000 में बोरियों वाली शर्ट आ रही है? मेरी मां दे हाथ तो बनया खदर है जी, 2300 रुपए का सूट। यार हैरत है वैसे आप लोगों डियर डिजाइन डिजाइन। को। अच्छा, आपकी अब फुफ्फो से अपनी जो एलिजाबेथ टेलर हैं उनसे मुलाकात होती है? और नहीं जी, जो दी है नो ब्याह की लेंदी उन्होंने छोटी, हाँ। ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ, ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। यारी टूट गई आप? ਉਹਨੇ ਬਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ इस, ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। इस यारी टूटने पे बड़ा एक कमाल गाना है हाँ जी। जो मुझे किसी ने बताया कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा जी। अच्छा। अच्छा तो उन्हें गलत किया होगा, वैसे गा तो रहा। अच्छा तो खैर उसने ठीक कहा, यकीनन आप गलत गाते होंगे तो सुना सकते हैं आप? ठीक है जी, पर मैं गाना लिख के लेना, मेरी जुबानी मुंह बनी याद नहीं है जी। नहीं, आप कोई बात नहीं, देख के सुना दें। चलो ठीक आप है। बल्कि अगर मुंह बंद करके सुना दे तो हम वो भी सुन लेंगे। मुंह बंद करके होता है एक गाना। चलो बिस्मिल्लाह करें। लाई बेकदरां नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले बई टूट गई तड़क करके, ओ बल्ले बल्ले बई टूट गई तड़क करके। बचपन गया जवानी आई, चिड़ियां ने गुलजारां, बचपन गया जवानी आई, चिड़ियां ने गुलजारां, गल्लां सोने रंग वटाए महकन अजब बहारां, वारो वारी पींग चुटेवण कर कर नाज हजारां, भाई वारो वारी पींग चुटेवण कर कर नाज हजारां, जदों आई ततड़ी दी वारी ते टूट गई तड़क, ते टूट गई तड़क 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 करके, ओ बल्ले बल्ले बई टूट गई तड़क करके, ओ शावा शावा बई टूट गई तड़क करके, लाई बेकदरां नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, हो सारे मिल के बई बोलो टूट गई तड़क 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 करके। अच्छा, जितने अच्छे आप गुलकार हैं, शुक्रिया जनाब। काश आप उतने अच्छे दर्जी भी होते। हाँ, हैं?
लेकिन कोई नहीं, चलता है ना मोहल्लेदारी है। आप ये देखें कि वो आपसे सूट बचपन से सिलवा रही हैं, खराब होते जा रहे हैं, इसके बावजूद वो आप इसे सिलवा रही हैं। दिल ही नहीं करता कहीं जाने को। ये देखे ना, ये एक अच्छे इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए ना कि कपड़े सही सी दिया बिल्कुल जाए। सही है। सुमेरा आप बताएं, आपकी शादी के कपड़े आपने बताया इन्होंने सिए, वो ठीक सिए? नहीं सही सिए ना, वलीमे की मैंने अपनी फ्रॉक दी थी इसको सीने के लिए, हाँ। उसका जो हशर किया इन्होंने ना पूछो। आपको फ्राक सीनी आती है? हाय मैनू फ्राक सीनी नहीं आती, चूंकि मैं हिजर फ्राक दा मारिया हूं। वो हिजर वो फिराक और होता है, बस मैनू ये फ्राक और है। फ्रॉक जो आप खवातीन पहनती है ना, मैक्सी। तो आपको बाय द वे वो जो हिजर फिराक वाला है, हाय हाय। आपको दिल पे कुछ चोट लगी है? मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जिन्हें मैं कपड़े सीना सन ना जी, हाँ। उनकी मैं शादी के भी कपड़े सीते। अच्छा, उसकी शादी कहीं अच्छी जगह हो गई होगी? हाँ जी हैं, यानी कि किसी और लड़के के मेरे साथ तो हो? अच्छी किड़ी जगह हो सकती थी। क्या उसके फिराक में, हिजरो फिराक में आपने क्या कहा? ਜਦੋਂ मैं उन्हें शादी के फ्राक की कटिंग शुरू की है, हाँ। मेरा ध्यान उस फ्राक वाले चला गया। वो आपकी महबूबा वाला फिराक? हाँ जी, मैं फिर वो हिजर फ्राक च की किया है, ए मुलादा फरमाओ। नीशक दे पिछे ना पो ससिए अते इश्क दा डंग वडेरा बाला वांगर जिद न कर बहु इश्क दा राए भेड़ा शिकर दोपहरा वाविरोले ते मारू थल दे पेंडे बरी निजामी कहन से आने अते इश्क दा रोग वडेरा नी उठा वाले टुर जाणगे नी उठा वाले टुर जाणगे फिर लभदी फिरेंगी हानी निससिए जागदी रही निससिए जागदी रही रात अज दी नींद न मानी नी उठा वाले टुर जाणगे टुर जाणगे टुर जाणगे नी टुर जाणगे। उनके फिराक का इतना अफसोस नहीं हुआ जितना आपके फिराक का हमें अफसोस। हाय हाय, अब बातें ही करते रहोगे, मेरा नाप भी ले लो, मैंने जाना भी है। लो जनाब नाम ले लेकिन बाबू बाबू ओए होए 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 वी हो गया जी। इससे क्या होता है? और नु कोरोना हो गया पाजी। 20 होने से क्या होता है? और जनाब अगर इन्हें हाथ धोते होंगे हाँ। हैं जी ते 16 होने सी, इन्हें हाथ नहीं सही धोते इसलिए 20 है गया। इन्हें कोरोना कन्फर्म है। कोरोना हो ये कैसी जहालत आप फैला रहे हैं? मैं तो सही कह रहे हैं, वो आप कमाल कर, ये जहालत वाली बात है। एक्सक्यूज मी डियर, 6 फुट का फासला रखें प्लीज। कोरोना हो चुके हैं। कोरोना हो गया, कमाल करते हैं। आप हाथ नहीं धोती अपनी 20 मैं सेकंड? पूरे 20 सेकंड तक अपने हाथ धोती और हूँ। आप मैं तो इन्हें तो ना मेरे ते दिल लग जाते हाथों दे ये करने। हाथ धोते रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। सैनिटाइजर लगाती हूँ। नहीं सुन लेना, आप 20 सेकंड हाथ धोते हैं हाँ जी। तो 2 सेकंड मुंह क्यों नहीं धोते? यानी उससे भी अच्छी बात हो जाएगी ना। आप ये बताएं जी डिजाइनर साहब, हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, गरीब लोग हैं, अमीर भी हैं सारे, आप तो फिर अमीरों के डिजाइनर हुए। जी बिल्कुल गरीब ऐसे बंदा तो आपसे कपड़े नहीं सिलवा सकता। ही। जी अब हम एक नई ब्रांच खोल रहे हैं जिसमें गरीब लोग भी हमारे यहाँ पे adjust- गरीबां दी हट्टी गरीबां दी हट्टी। हैं, वो आप फैशन डिजाइनर हो भाई, वैसे कमाल है इनका। ये बात तो तय है कि आपने एक अच्छी जगह अगर दुकान खोल ली, ब्रांड उसका नाम दे दिया और कोई इंग्लिश का टच दे दिया, उसमें अच्छी जगह पे, अच्छी लाहौर के पोश एरिया में आपकी दुकान हो, और फिर आप लेते रहे जितने मर्जी पैसे लेते। लेकिन मजा तब है जब आपके कस्टमर वही सारे लोग हों जिनको पैसे की कोई परवाह नहीं होती। अदरवाइज तो फिर इन जैसे दर्जी हैं, ये बेचारे सी रहे हैं लोगों के कपड़े जैसे तैसे करके, मारे भी खा रहे हैं। यानी गलत काम जब आप करते हैं, गलत कपड़े सीते हैं, तो आपको मार भी पड़ती है और माशाल्लाह पड़नी भी चाहिए। जब इन जैसे लोगों से यानी कि सिलवाएंगे, अगर आप गलत काम, जब लोग इन जैसे लोगों से सिलवाएंगे तो फिर महरूम नहीं रहेंगे आपसे डिजाइन भी से। होते हैं, आपसे लोग जिस तरह, ये लोग भी तो कहीं से भी कैंची बताता चला हूं, रहे मैं होते हैं, सुमेरा आपको उसको बताता डिजाइन हूं, का नाम देते हैं। मैं सुमेरा आपको बताता हूं, जिस तरह लोग बड़े होटल में खाना खा के वहां का फीका पकवान भी हो तो वहां बात नहीं करते, क्योंकि वो ये समझते हैं शायद ये एटिकेट्स के खिलाफ है, हमने इन होटल वालों को शिकायत नहीं करनी। इसी तरह इन जैसे डिजाइनरों से जब वो कपड़े सिलवाते हैं और गलत भी सिल जाएं
तो उनके ज़हन में यही होता है कि नहीं यार ये सही है, डिजाइनर पता नहीं क्या कहेगा। ये तो फिर हाथ की मैल है ना इस जैसे दर्जी। हालांकि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त रफीक साहब एक निहायत शरीफ, मुदब्बर, पढ़े लिखे और जाहिल इंसान है। यानी ये सारी खूबियां आपकी मैंने राइट बताई। राइट, बात आप मेरे बिल्कुल हक ठीक में है। है, ये आपके हक में, आपके अच्छा, हक में। शुक्रिया। आप और बिल्कुल इसके ठीक साथ कह ही नहीं, दूसरा उनका देखे ना, वो गाना भी उन्हें आता है यार। इन जैसा शरीफ और प्यारा शख्स भी कोई हो सकता है। वैज की रोजे च मैं मौजन लवा दिली जनाब, जाहिर बात, अफ्तारी करवाएंगे। और सहरी जनाब, सहरी मैं आप करांगा जनाब, कर ठीक है, जाके चलें, अल्लाह बेहतर करे। आप सहरी भी करें, अफ्तारी भी। रमजान में तो आप बंद नहीं हो जाएंगे, हैं। यानी आप कह रहे थे ना आप दुकान बंद कर देंगे। दुकान बंद होगी, मैं ओके। खुला रहूंगा। ओके, तो आप जाते जाते खातिन हज़रात इस हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम के साथ आपसे इजाजत लेंगे। अगली इतवार को रात 10 बजे आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। मैं एक मैसेज देता चलूं, बहुत से लोगों ने हमें लिखा है कि हम अपनी किताब जो है वो भेजना चाहते हैं नोखेजिया में रिव्यू के लिए। आप हमारा फेसबुक का जो एड्रेस है उस पर आप मैसेज कीजिए। उस पर हमारा फेसबुक का इनबॉक्स जो है, पेज जो बना हुआ है टेली न्यूज़ का, उस पर हमें मैसेज कीजिए, किताब का टाइटल भेजिए और हम आपसे वो किताब मंगवाएंगे। किताब मंगवाने के बाद अगर वो इस काबिल हुई कि उसको प्रोग्राम में पेश किया जाए तो इंशाल्लाह उस किताब को इस प्रोग्राम में पूरा उस पर रिव्यू पेश किया जाएगा। जाते जाते आपसे इजाज़त के साथ मैं गुजारिश करूंगा रफ़ीक साहब से कि वो हमें एक खूबसूरत गीत सुनाएं ताकि एक अच्छी और सुरीली आवाज़ के साथ नोखेजियाँ आज का हम ख़त्म करें। जी लो जी, मैं हर ईते गाना सुने हैं, ठीक है, चूंकि हिजर फ्राक में मेरा ताल्लुक है, ठीक है, फ्राक मेरे को सीरते नहीं जा रहा है, ठीक है। मगर मैं एक गाना जरूर पेश वाह, करना चाहूंगा। जी बिस्मिल्लाह। कपड़े के मुतल्लिक गाना मेरा। अच्छा, कपड़ों से मुतल्लिक किया। हाँ जी। वाह 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 वाह, खलील हैदर बड़ा अच्छा फनकार है। अच्छा, है जी, उनकी मोहब्बत इजाजत नाल मैं क्या बात है, क्या। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहरी छोड़ गया, वो शख्स तो शहरी छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। जिस धूप की दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई,